फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनामिका शुक्ला FLP। आज आपने क्या सुना टॉपिक में फॉरएवर के नेगेटिव पॉइंट्स। आप तो बोलेंगे अरे ये तो बड़ी मार्केटिंग करती थी, फॉरएवर कर लो, फॉरएवर अच्छा है, फॉरएवर ये आज नेगेटिव पॉइंट्स बताएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, फॉरएवर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। तो चलिए बताते हैं। पहला पॉइंट, तो फॉरएवर के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि फॉरएवर अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। ठीक है, अब जैसे ऐश्वर्या राय हैं, करीना कपूर हैं, ये लोग लक्स के ऐड करते हैं। आप जाते हैं, अरे लक्स का ऐड आ रहा है, लक्स परचेज करके लाते हैं। क्या करीना कपूर और ऐश्वर्या राय खुद लक्स से नहाती हैं? नहीं नहाती हैं, बिल्कुल भी नहीं नहाती हैं। तो इसलिए फॉरएवर क्या करता है कि वो किसी भी हीरो, हीरोइन, सेलिब्रिटी, विराट कोहली, इन लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है। फॉरएवर क्या करता है, जेन्युइन फीडबैक चाहता है। पब्लिक यूज़ करे, हम यूज़ करें, हम यूज़ करके बताएं कि प्रोडक्ट कैसे हैं, आप यूज़ करके बताएं कि प्रोडक्ट कैसे हैं। जेन्युइन फीडबैक चाहिए उसको। वो चाहे तो शाहरुख खान को, इतना उसका बिलियन में उसका टर्नओवर होता है, वो चाहे तो शाहरुख खान को दे दे कि भैया लो हमारे कंपनी का प्रचार प्रसार कर दो, एडवर्टाइजमेंट कर दो। लेकिन नहीं, फॉरएवर जो है वो बिल्कुल भी अपना पैसा ऐसे नहीं वेस्ट करना चाहता है। वो देना चाहता है पब्लिक को मौका। आप खुद यूज़ करो ना, मेरी मत सुनो, खुद यूज़ करो। हम भी नहीं सुनते थे किसी के, हमने खुद यूज़ करके देखा है। अभी मैं आई विज़न भी खाऊंगी क्योंकि मेरे चश्मा है, आपको दिख रहा है। आई विज़न से स्पेक्स हो सकते हैं निकल जाए। बाकी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला नेगेटिव पॉइंट कि फॉरएवर एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। आपने कहीं भी फॉरएवर का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा। ठीक है, वो जेन्युइन फीडबैक लेती है पब्लिक का। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा, ऑफिसेस हैं उसके, ऑल ओवर कंट्री में उसका बिज़नेस है। 170 कंट्री में फॉरएवर का बिज़नेस है। ऑफिस खोलती है तो वो रेंट पे नहीं लेती है। देखिए एप्पल है, इतनी बड़ी कंपनी है, कितनी कंट्री में है? 5 कंट्री में है। ठीक है, तो और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो रेंट पे ऑफिस लेती हैं, अपना रेंट पे सेटअप करती हैं। लेकिन फॉरएवर नहीं करती है। फॉरएवर उसको ख़रीद लेती है, उसके बाद अपना सेटअप करती है। ऑफिस उसके कभी रेंट पे नहीं होता है। भागने वाली कंपनी नहीं है कि हाँ रेंट पे लेके खोल लो, 4 लोग का पैसा ले लो, 10 लोग का पैसा ले लो और फिर भाग जाओ। बिल्कुल नहीं। तो वो अपने खुद ऑफिस खोलती है। क्या ज़रूरत है ख़रीदने की, रेंट पे भी तो ले सकते हैं। ये इसका क्या है, दूसरा निगेटिव पॉइंट है। जी हाँ, तो ये हो गया ऑफिसेस। तीसरा है कि थर्ड जनरेशन बिजनेस देती है। कोई कंपनी तो नहीं देती है, ऑफिस वाले तो नहीं देते हैं। जैसे हमने 50, मान लीजिए हमने 20,000 पे ज्वाइन किया, मेरा इंक्रीमेंट हुआ 1 साल के बाद। मतलब क्या है, एलोवेरा लगाना भी खुद है, उसको पकाना भी खुद है, उसको निकालना भी खुद है, छीलना, धोना, काटना, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कुछ भी, सब कुछ खुद ही करना है। उसके बाद उसका प्रोडक्ट बन गया, अब उसको पैक भी खुद ही करना है, उसको आपके घर तक डिलीवर भी उसको खुद ही कराना है, किसी को नहीं देना है। मतलब ये नहीं कि हाँ ये लो तुम पहुँचा दो, एडमिट ये कर दो, वो नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ फॉरएवर के, मतलब हाथ से एक एक एम्प्लॉय हाथ से एलोवेरा लगाता है, हाथ से ही उसको पूरा पकने के बाद, कच्चे पे कभी नहीं, ना ही कोई ऊपर से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र कुछ भी यूज़ नहीं करती है फॉरएवर। बिल्कुल जेन्युइन 100% प्योर प्रोडक्ट्स होते हैं वो। मेरी बात मत मानिए, आप यूज़ करके देख लीजिए। तो होते हैं प्रोडक्ट, और वो इंटीग्रेटेड कंपनी है, तो सारा काम वो अपना खुद ही करना। क्या ज़रूरत है करने की, भैया किसी को दे दो ना। हाँ दे दो, अमेज़ॉन को दे दो, भैया मेरा डिलीवर करा देना, मैं क्यों कराऊँगा। हाँ, तो ये उसका चौथा नेगेटिव पॉइंट है कि वो अपना सारा काम खुद ही करती है। इंटीग्रेटेड कंपनी है, किसी को मौका ही नहीं देती है, किसी को चांस ही नहीं देती है। 4 पॉइंट हो गए। पाँचवा पॉइंट है आपका कि आपका रिवर्सन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने ज्वाइन किया असिस्टेंट सुपरवाइज़र से। उसके बाद आपने 1 साल काम किया, आपका प्रमोशन हो गया, आप सुपरवाइज़र बन गए। फिर आपने बहुत मेहनत किया, आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए। और फिर आपसे कोई गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, आपका डिमोशन हो गया, आप वापस से सुपरवाइज़र बन गए। ऐसा होता है कंपनी में, फॉरएवर में ऐसा नहीं होता है। ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप एक बार असिस्टेंट सुपरवाइज़र से सुपरवाइज़र बन गए तो आप हमेशा सुपरवाइज़र ही रहोगे। आप सुपरवाइज़र से असिस्टेंट मैनेजर बन गए तो आप हमेशा असिस्टेंट मैनेजर ही रहोगे।
और अगर असिस्टेंट मैनेजर से आप मैनेजर बन गए तो आप मैनेजर ही रहोगे। आपको बस खाली अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, फिर आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। कंपनी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप वहाँ ओनर नहीं हो, एम्प्लॉय हो। तो ये 5 नेगेटिव पॉइंट्स थे जो मुझे फॉरएवर में लगते हैं कि फॉरएवर ऐसा नहीं भी करेगी तो चलेगा। और अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो आपको पता है कि मैंने ये सरकाज़्म में कहा है कि फॉरएवर के 5 नेगेटिव पॉइंट बताते हो। तो वैसे ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं ही, क्योंकि ये कोई और कंपनी फॉलो नहीं करती है, तो ये फॉरएवर के नेगेटिव पॉइंट हैं। उसके बाद भी फॉरएवर ग्रो कर रही है। 1978 से अभी तक साइलेंटली ग्रो कर रही है। सिक्के जो होते हैं वो शोर करते हैं, लेकिन नोट हमेशा शांत रहता है। तो यहीं से आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं। प्रोडक्ट्स महंगे नहीं हैं, कीमती हैं। जी हाँ, प्रोडक्ट्स कीमती हैं और इसकी कीमत समझिए। और अगर आपको बिज़नेस करना है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है और इम्पोर्टेंट्स लिंक हैं आपके लिए, फ्री गिफ्ट भी है। आप मेरे लिंक्स चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में चैनल के, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गए 5 निगेटिव पॉइंट्स फॉरएवर के। अगर आप सर्च कर रहे थे तो मेरी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।